नादरीन, कुछ सरकारी मेहमान इमरान खान से मिलने के लिए आए और उन्होंने इमरान खान को कोई ऑफर भी दी और साथ ही साथ कोई धमकी भी दी। और इमरान खान ने इसके जवाब में फांसी घाट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फांसी घाट है, मुझे मारने वाला और बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। मैं किसी से डील नहीं करूंगा और जो अल्लाह की मर्जी होगी मैं उसे खुशी हंसी उसे कबूल कर लूंगा। इमरान खान ने ये इतना बड़ा बयान किन से मुलाकात में दिया, एक बहुत बड़ी मुलाकात का अहवाल हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नून की ये दरीना ख्वाहिश बन गई है, आप ये कह लें कि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश बन गई है कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब अदालत जाएं और जाकर वहाँ पे कोई सेहत के बारे में या फिर अपनी किसी ज़ाती मजबूरी के बारे में कोई जिक्र करें और हम उनको बनी गाला ट्रांसफ़र कर दें। क्या ये हुकूमत का मैंडेट है? हुकूमत इमरान खान को बनी गाला या फिर जमान पार्क या केपीके में मुंतकिल कर सकती है या करना चाह रही है या करने जा रही है? इसका हाल भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने अपने एक पैगाम में, अपने एक व्लॉग में उन्होंने कहा कि इमरान खान से कुछ बड़े लोगों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो कुछ सियासी मेहमान थे उन्होंने इमरान खान को 2-3 ऑप्शंस दी। उन्होंने एक तो ये कहा कि जी आप खामोश हो जाएं, हम आपको जहां पे आप कहते हैं मुंतकिल कर देते हैं, हुकूमत को चलने दें, कुछ साल 2 साल के बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे और आपकी वापसी भी हो जाएगी। जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने, जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट पे जुमला बोला, उन्होंने कहा कि मुझे मारने और बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ रब की ज़ात है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक जो कि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि जी मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मैं जेल में नहीं रह सकता, तो हुकूमत किसी भी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी और इमरान खान साहब को वो जहां चाहेंगे उनको जाने देगी। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान साहब बनी गाला जाना चाहते हैं या कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनेंगे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जब असम्बली के फ्लोर पर कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं होने चाहिए, फिर उसके बाद जो पीटीआई है वो वॉकआउट कर गई। पीटीआई ने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ साहब नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों और वो कामयाब भी हों। अतर काज़मी साहब जो कि एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द ये कह दें कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है और इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बैकडोर राब्ते और बातचीत चल रही है। हो सकता है आने वाले चंद दिनों में मामलात क्लियर हो जाए। नाज़रीन, ये तो वो खबरें थी जो कि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही हैं। अब हम आ जाते हैं हकायक की जानिब। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, हकायक बताता हूँ। इमरान खान ने जितनी बहादुरी से और जितने डट कर ये जेल बर्दाश्त की है, उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अनडाउटेडली ये हम भी कहते थे, बल्कि ये पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कहती थी कि यार 2 महीने 3 महीने, लेकिन उस बंदे ने 2 साल तक बहादुरी से जेल काट के ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिशियन है जो मेरिट पे पॉलिटिशियन बना है और पॉलिटिक्स भी कर रहा है। नाज़रीन, हर लिहाज से इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की गई अनडाउटेडली। अब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है। साथ ही साथ अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की बात करें, मुस्लिम लीग नून तो चाहती है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन फैसल वाडा का बयान भी काबिल ज़िक्र है। फैसल वाडा ने यह कहा कि खुदारा ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की जान लेने के लिए ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। अनडाउटेडली नाज़रीन, इस बयान में हम फैसल वाडा को सीरियस आप लें या ना लें, लेकिन आप उसके इस बयान को लाजमी सीरियस लें। इमरान खान के ऊपर एक मरतबा कातलाना हमला हो चुका है और हम ये बिल्कुल, मैं आपको एक कन्फर्म सोर्सेज की और ज़राए की ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान की जान को टिल भी खतरा है। पाकिस्तान दुश्मन वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनार्की चाहती हैं, जो पाकिस्तान में चाहती हैं कोई दंगे फसाद हों, कोई इस तरह की कोई अंदरूनी खाना जंगी शुरू हो जाए, वो इमरान खान की जान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है, ये कोई र्यूमर नहीं है। और लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, इमरान खान वो डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम आईनी और कानूनी जदोजहद करके जो हमारा राइट बनता है वो हम लेंगे। नाज़रीन, मुश्किल तरीन जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उन्होंने देख लिया है, बर्दाश्त भी कर लिया है, कुटे भी खा लिए हैं, मारे भी खा लिए हैं, जेलें भी देख ली हैं। अब आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरमी और आसानी वाला दौर है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपना भाई या बाप समझते हैं तो ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन, ये वो बर्फ़ है जो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। आपको हुकूमती बयानात से ये महसूस होता होगा कि हुकूमत को कहीं ना कहीं शकूक व शुबहात है। मरीम नवाज़ साहिबा ने यह कहा कि जी अगर ये मोहब्बत कायम रही तो 5 साल में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर बेवफाई ना हुई तो नाज़रीन, ये वो खदशात हैं। उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा कि कहीं ना कहीं वसवसे मेरे दिल में आते रहते हैं और इन वसवसों की वजह से हम जितनी तेज़ी से और बेहतर काम करना चाहते हैं शायद वो नहीं कर पा रहे। तो नाज़रीन, एक जानिब तो हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो चाहती है कि किसी न किसी तरह से ये जो इमरान खान वाली तलवार है ये उनके सर से उतर जाए
لیکن میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ناظرین جو دنیا میں بین الاقوامی تبدیلیاں ہیں 20 جنوری کے بعد، اس کا اثر پاکستان کی پولیٹکس پہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پولیٹکس جو ہے وہ انٹرنیشنلی آج کل لنکڈ ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ایشیا کی، عرب کی، یا پھر یورپ کی، یا پھر امریکہ کی، تو ساری جو پولیٹکس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بھی تھا رجیم چینج میں کہ کس طرح ڈونلڈ بلوم اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ اور ہمارے جو فیض حمید صاحب تھے، پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہماری حکومت ان کی وجہ سے ختم کی گئی۔ مسلم لیگ نون نے بھی بارہا اس چیز کی تائید کی اور انہوں نے تصدیق کی کہ ہماری باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، فیض حمید صاحب بھی ہمیں کہتے رہے کہ حکومت آپ لے لیں۔ تو ناظرین یہ چیز بالکل یہ دور اندیش ہے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ انٹرنیشنل تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے یہ بھی تبدیل ہونے والی ہے۔ کنکلوڈ ختم کرتے ہیں، اب میں آپ کو وہ خبریں جو رہ گئی ہیں اور جو ہونے والی ہیں میں وہ دے دیتا ہوں۔ ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو لڑائی والی پالیسی تھی اب اس سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بات چیت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، دونوں جانب بات چیت ہو رہی ہے، حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور بات چیت کہیں اور ہو رہی ہے۔ یہ کنفرم خبریں ہیں اور یہی وہ بات چیت ہے جس کا مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے، اور آنے والے چند دنوں میں یہ جو موجودہ حکومت ہے، اب مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ حکومت کے پاس نہ ہی تو عوامی مقبولیت ہے، نہ ہی مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے جس سے یہ عوام کو انگیج کر سکے، اپنی پاپولیرٹی کو بڑھا سکیں۔ تو ان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں، اور عمران خان کے لیے آنے والے چند دنوں میں خوشخبریاں۔ ہمارے پروگرام کو لائک یا ڈس لائک ضرور کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور دوسرا ہمیں سبسکرائب کر لیں، یہ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہمیں کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔